एक चीज बताना चाहती हूँ, नेताजी धमका के काम करते हैं और इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने एक भय का वातावरण फैला रखा है कि आज किसी का भी होगा काम तो मेरे कहने से होंगे। मैं नेताजी को खुली चुनौती दे रही हूँ आज माजपुरा में यहाँ से कि अगर बिना भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की इच्छा के यहाँ पे एक लट्टू भी झुक जाए ना तो मेरा नाम बदल देना चाहिए। और सुनो, अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा करके देख ली तो शॉट मार मार के हालत खराब कर दी। 19 तारीख को जिस जोश के साथ आप यहाँ पे आए हैं, जिस पूरे जोश के साथ बैंड बाजे के साथ में आप पूरे गांव में घुमा करके लेकर के आए हैं, इतने ही जोश और उत्साह और हिम्मत के साथ में 19 तारीख को वोट देना। और किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है कि आकर के बूथ के ऊपर आपको रोक सके। हमारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ से पार्टी के लोग जीत करके जाए, जो चाहते हैं कि ज्योति मिर्धा जीत करके जाए, जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन 36 कौम के सभी साथियों से मेरा निवेदन है, एक भी आदमी ऐसा भय के वातावरण में नहीं रुक जाए कि भाई माँ वोट दे दी और छाने दे दे वहां कि मैं शामी आ जाऊँ जना नेताजी माँ को कहीं करी। नेताजी को की कौन बटे अब कल बताए तो वो लास्ट आके फिर अगर माजपुरा में ये स्थिति हो गई, बड़ाया में ये स्थिति हो गई, करनाल में स्थिति हो गई तो भाई समझ लो कि ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। एक ही चीज का ध्यान, अपन आज यहाँ पे सब मंच पे नेता बैठे हैं और मेरा ये मानना है कि अगर अपने लोग आपको ताकत दे करके भेजते हैं और किसी बड़ी जगह पे बिठाते हैं, सर आंखों पे बिठाते हैं, आप हमारे को मंच देते हो, मंच पे माइक पकड़ाते हो और भाषण देने का हमारे को मौका देते हो, तो उस मान सम्मान की हमें कदर करनी चाहिए। और आपकी अगर ताकत मिलती है तो भाई ज्योति मिर्धा ये आपको कहना चाहती है कि आपकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल ज्योति मिर्धा आपकी भलाई के लिए करेगी। अगले 5 साल दिन रात दौड़ के मेहनत करेगी। लंबे भाषण नहीं देते हुए आखिर में मैं एक मेरे एसटी के भाई बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ। जो हमारे पूर्व सरपंच साहब ने बोला, मेड़ता के पूर्व विधायक साहब ने बोला, उसको मैं दोहराती हूँ। और ये मैं नहीं दोहरा रही, ये मैं नरेंद्र मोदी जी के भाषण से और हमारे अमित शाह जी के जो भाषण पिछले 2-3 दिनों में हुए, मैं उसमें आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने साफ कह दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो जिस तरीके का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन हटा देंगे, SC/ST का आरक्षण हटा देंगे और संविधान को हटा देंगे, बोले इन सब बातों में कोई तंत्र नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरे रहते कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये बात मोदी जी ने खुद ने अपने मंच से बाड़मेर में बोली। तो ये आप अपने सभी साथियों को बोल सकते हैं कि इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं। माने कई SC/ST का वोट है और नहीं देर भी चंद्रशेखर रावण ने ले आया। चंद्रशेखर रावण ने कहीं क्यों जिता मैं गठबंधन करूं। गठबंधन काहे का गठबंधन? चुनाव के वोट पड़ने लगे उससे पहले तो गठबंधन टूट गया। भारतीय जनता पार्टी वाले ये सारे ठगी जगह बैठे, देखो यहाँ पे पिछली बार दौड़े पड़ के एक दूसरे के ऊपर कूद के वोट दिलाए थे टायरों पे। आज सबको पछतावा है या नहीं है भाई? पछता रहे हो ना? और बहुत जल्दी कांग्रेस वाले भी पछताएंगे। भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि जिस आदमी की रीति नीति नहीं है किसी के साथ लेके चलने की, जो अपने बहन बेटी का मान सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने समाज के बड़े नेताओं का अपमान करता हो और आज भी करता जा, शंकर साहब हो चाहे राजा राम मील हो, किसी को ही नहीं बख्शते। बहन बेटियों को गालियां देते हैं, दिव्या मदेरणा को, हरीश चौधरी को, ज्योति मिर्धा को, परशुराम मदेरणा को, नाथूराम मिर्धा को। किस बात की गाली भाई? उन्होंने काम करे थे, आप लोगों ने उनको मान सम्मान दिया। हम तो ऋणी महसूस करते हैं कि आपने हमारे परिवार को इतना मान सम्मान दे रखा है और इसलिए आज आप लोगों के बीच में आते हैं और आपसे कहते हैं हमें सेवा करने का मौका दो, वो ऋण उतारने का मौका दो जनता। भाई किसी को डरने की जरूरत नहीं। 19 तारीख तक बिल्कुल घूंटा रोक करके बैठ जाना और 19 को एक भी वोट पीछे न रहे, ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ और खास तौर से मेरे युवा साथियों को देना चाहती हूँ। अगर कहीं से भी कोई गड़बड़ी का समाचार आए, आप फटाफट कंट्रोल रूम में फोन करना। आपके मदद के लिए वहाँ पे उसी टाइम पुलिस आएगी। पहले भी व्यवस्था एक्स्ट्रा करवा करके रखेंगे ताकि जो चोर चमन बदमाशी ना करें।
हम गांव में आ गए, आप सबने हमारा बहुत मान सम्मान किया, बहुत हम लोगों का लाड गोड के साथ आप लेके आए। इसका जोश को 19 तारीख तक कायम रखना, दबादब वोट टिका के देना और आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपको ये पूरा विश्वास दिलाते हैं। ये पानी बिजली की जो समस्या है 20 साल से नेता थे यहाँ पे, आज लोग पूछते हैं पानी क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, उनसे पूछो। उनका गठबंधन अगर था तो सिर्फ एक आदमी के साथ था, गहलोत साहब के साथ में, और जब मुख्यमंत्री के साथ में इतना व्यवहार था तो भाई कम से कम खिरसर की जनता का भलाई कर देते, पानी लेकर के आ जाते, सड़क बिजली की व्यवस्था करवा देते। कभी कहते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली इसलिए चलते हैं क्योंकि मैं चलने देता हूँ, कभी कहते हैं ट्यूबवेल इसलिए चलते हैं क्योंकि मैं चलने देता हूँ। ये सब राज के पढ़ के मैंने भी घना ही आवे, मैं भी दिखाई दे वहां पढ़ सकता। अब आज ट्रैक्टर ट्रॉलिया को तुम्हें दिखाई दियो, और जरूरत पड़ी जरा आप और मदद करा, अपन हमें ना वास्ते आप चाहा कि हाँ वोट दो, ताकत दो, और आप लोगों के संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगा। ये बात को आपने विश्वास दे रहा हूँ, और एकदम नेता का बेटा है, भी आपकी जिम्मेवारी वोट ने आज आप लोगों का पीछे आया। सर्व मान सम्मान करे के वास्ते धन्यवाद। राम राम सर, जय हिंद।